हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1943, दैट इज डिस्क्राइब द पेंटिंग। सो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है बेसिकली। इसमें क्या दिया गया है, कुछ सेगमेंट दिए गए हैं जिसका हर सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है, और हर सेगमेंट का कुछ एक कलर है। जो ये 5, जैसे इस सेगमेंट का कलर है, इस सेगमेंट का कलर 7 है, इस सेगमेंट का 9 है, राइट। तो अब क्या है कि हमें एक फाइनल रिजल्ट वेक्टर देना है जहाँ पे जो भी ओवरलैपिंग सेगमेंट्स है उनके सम को ऐड कर देना। जैसे आप देखोगे 1 से 4 तक है, तो यहाँ पे दो ओवरलैपिंग सेगमेंट है, 5 और 9। तो 5 और 9 ऐड होके नया सेगमेंट बना 1 4 14, बिकॉज 1 से 4 तक दोनों का सम ऐड होके 14 हो जाएगा, 5 + 9। सिमिलरली दूसरा ओवरलैपिंग सेगमेंट यहाँ से बना आपका 4 to 7। यहाँ पे 7 और 9 ऐड होके 16 बन जाएगा, तो यहाँ का स्टार्टिंग सेगमेंट 4 और यहाँ 7, ये ऐड अप होके 16 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम है। जैसे 1 से लेकर 6 तक आपका एक सेगमेंट रहेगा जो 9 रहेगा। देन 6 से लेकर 7 तक 9 + 15 रहेगा, दैट इज 24। और लाइकवाइज फर्दर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो इसमें ये है कि सेगमेंट का लेंथ 10⁵ तक है, फिर सारा कलर डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं एक लीड कोड डिस्कशन में ही एक बहुत अच्छा मतलब सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। सो दिस इज पोस्टेड बाय फिशबॉल लिन। तो इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे से डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। देखिए, इनका ये कहना है कि लाइक आप जब भी कोई सेगमेंट का स्टार्टिंग या एंडिंग पे जाते हो तो एक इवेंट ऑकर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने 3 इवेंट्स को डिनोट किया गया। ठीक है, पहला इवेंट में क्या हो रहा है कि दो चीज ऐड हो रहा है, दो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो उसने ऐड अप कर दिया है 14 एट .4। तो जहाँ पे सेगमेंट स्टार्ट होगा उसके कलर्स को मैं ऐड करूंगा, जहां पे मेरा सेगमेंट एंड होगा तो वहां पे मैं कलर को माइनस करूंगा। तो एट .4 मेरा सेगमेंट ये वाला एंड हो रहा है, तो मैं 14 - 5 कर दिया, बिकॉज इनिशियली मेरा क्या था, इनिशियली जैसे सेगमेंट स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे 5 + 9 किया था, बिकॉज सेगमेंट स्टार्ट हो रहा था, तो करेंट सम 14 हो गया था। उसके बाद मैं देखा कि नेक्स्ट इवेंट कब ऑकर कर रहा है, ऑकर कर रहा है एट .4। यहाँ पे मैं देखा कि 14 जो करंट सम है, 14 से जो सेगमेंट एंड हो रहा है उसको हमें डिडक्ट करना है। तो 14 - 5 कर दिया, क्योंकि वो फर्दर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और 7 को ऐड कर दिया, क्योंकि 7 वाला ऐड कर रहा है, तो हमारा करंट कलर यहाँ पे 16 डिनोट कर रहा है। फिर 16 को हमारा कंटिन्यू रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई नया इवेंट ऑकर नहीं कर जाए। और यहाँ इवेंट से मतलब है कि कोई सेगमेंट स्टार्ट या खत्म ना हो। तो अगला हमारा 7 पे ऑकर करेगा, तो 7 पे हम देखेंगे कि दो सेगमेंट एंड हो रहा है, तो हमारा जो करेंट कलर मिक्स रहेगा 16 - 7 - 9, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन कोऑर्डिनेट्स पे सारा इवेंट हो रहा है, 1 4 एंड 7। तो इसलिए हमारा रिजल्ट बन गया कि 1 से 4 तक। तो at coordinate 1 2 segment started, so the current color mix is 4. At coordinate 4 the segment 1 4 and 5 end, so here current color mix is 6। तो जो हमारा जो इवेंट ऑकरिंग जो भी इंडेक्स रहेगा बेसिकली उसको, और वहां तक जो करंट कलर अपडेट हुआ है उसको मिला के हमारा ओवरलैपिंग सेगमेंट होगा। जैसे 1 से 4 तक मेरा 14 था यहाँ तक। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे 1 4 14 आ गया। फिर दूसरा इवेंट मेरा क्या हुआ, 7 में हुआ। तो 7 यहाँ से हुआ, प्रीवियस इवेंट 4 पे हुआ था, तो एक नया सेगमेंट बनेगा 4 और 7, और वहां पे मेरा कलर मिक्स हो जाएगा 16। ठीक है, और एंड में 0 हो जाएगा, 0 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वहां तक सारे सेगमेंट्स खत्म हो चुके होंगे। ठीक है,
सिमिलरली अदर एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे हमारा दो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है 0 + 9। जीरो मतलब उसने कुछ करंट कलर मान लीजिए जीरो ले लिया है, जो एकदम इमेजिनरी सेगमेंट है, जो स्टार्टिंग में है, राइट। तो 0 + 9 उसने 9 ले लिया बिकॉज यहाँ स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट इवेंट हमारा 6 पे ऑकर कर रहा है। तो यहाँ पे उसने देखा कि एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है 15। तो उसने करंट कलर 9 और 15 को ऐड कर दिया, तो करंट कलर हमारा 24 बन गया। फिर नेक्स्ट इवेंट हमारा 7 पे ऑकर कर रहा है, यहाँ ये 9 सेगमेंट खत्म हो रहा था, तो हमारा करंट कलर 24 - 9 15। तो ऐसे ही इवेंट ऑकरिंग इंडेक्स निकाल के वहां पे जो भी हमारा करंट कलर आ रहा है, और हम लोग उसको प्रीवियस इंडेक्स को ले लेंगे जहां पे प्रीवियस ऑकर किया था, तो प्रीवियस से अभी तक का इंडेक्स का जो भी कलर करंट कलर आएगा, वही बेसिकली मेरा एक न्यू सेगमेंट बनेगा। तो ये बेसिकली अप्रोच था। अब चलिए कोड पे चलते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्सेप्टेड कोड है, मैं उसी को समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने सेगमेंट्स इनपुट ले रहा हूँ। फिर मैंने एक मैप ले लिया। मैप क्यों लिया? बिकॉज मैं लेफ्ट से राइट तक प्रोसीड करूंगा, मतलब जो पहला इंडेक्स होगा जहाँ पे कोई भी इवेंट पहले occur किया होगा, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं पहले प्रोसेस करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैप लिया। इंटरनली मैप में सारे कीज मेरे लाइक शॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे, मतलब मिनिमम जो भी इंडेक्स रहेगा, मिनिमम इंडेक्स जहाँ पे कोई भी इवेंट रहेगा वो सबसे पहले रहेगा मेरा मैप में। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैप लिया है। ये बेसिकली लॉग एन टाइम में आपको जो भी मतलब ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर देगा, लाइक अपडेट डिलीट एनीथिंग। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर सेगमेंट का स्टार्टिंग में ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, एंडिंग में माइनस कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे को पता है कि ये सब मेरा इवेंट ऑकरिंग इंडेक्स है, तो सारे इवेंट ऑकरिंग इंडेक्स को मैं लाइक एक मैप में स्टोर कर ले रहा हूँ, और वहां पे मैं बेसिकली जो भी करंट सम को अपडेट करेगा ना, स्टार्टिंग रहेगा तो वो ऐड करेगा कलर, नेगेटिव रहेगा तो सबट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ मैं वो अपडेट को स्टोर कर ले रहा हूँ अपना मैप में कि किस इंडेक्स पे क्या अपडेट्स पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक करंट कलर को कलर से डिनोट कर रहा हूँ, और मैं प्रीवियस को -1 ले लिया बिकॉज प्रीवियस कोई सेगमेंट नहीं था, और मैं सारा इवेंट ऑकरिंग इंडेक्स पे प्रोपगेट कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरा प्रीवियस नहीं है और कलर भी जीरो नहीं है, करंट कलर जीरो नहीं है और प्रीवियस भी -1 नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी कुछ प्रीवियस आ चुका है, तो मैं रिजल्ट्स को पुश करूंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रीवियस जो भी इवेंट ऑकरिंग इंडेक्स रहेगा, करंट इवन और ऑकरिंग इंडेक्स और करंट कलर, ये मेरा एक नया बन जाएगा जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो मतलब वहां तक मैंने एक नया सेगमेंट बना लिया, उसके बाद मैं कलर को अपडेट कर दूंगा उस नए इंडेक्स पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका एंडिंग इंडेक्स है एक्सक्लूसिव है, तो इसलिए हमें पहले ही वो रिजल्ट को स्टोर कर लेना है, बाद में अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हाँ, जैसे यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया ना, इट्स अ हाफ क्लोज सेगमेंट, लेफ्ट इज इंक्लूडेड बट राइट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इसलिए मैं पहले करंट कलर को स्टोर कर दूंगा और बाद में कलर अपडेट करूंगा। तो कलर मैंने अपडेट कर दिया उस इवेंट का अपडेट से, उस इंडेक्स में जो भी इवेंट जो भी अपडेट रहेगा उससे, और प्रीवियस को मैं करंट को मैं प्रीवियस बना दिया, मतलब जो इंडेक्स अभी है उसको मैं प्रीवियस बना दिया, ताकि वो नेक्स्ट लूप इटरेशन में वो हमारा प्रीवियस बन जाए। ठीक है, और एंड में मैंने रिजल्ट स्टोर कर दिया। रिजल्ट कुछ नहीं है, मैंने एक वेक्टर लिया है जहाँ पे वो न्यू ओवरलैपिंग सेगमेंट्स है उसको स्टोर करेगा। तो ये था मेरा कोड, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। मोस्टली इट विल पास। ठीक है, तो हाँ ये पास कर गया। इट्स 33.3% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफिशिएंट सारे सी प्लस प्लस सॉल्यूशन में। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, लाइक बेसिकली काइंड ऑफ अ लाइन स्वीप एल्गोरिदम है, जहाँ पे
आप इवेंट्स को एक ऑर्डर में स्टोर कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हो। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड stay safe and have a nice day. Thank you.